आप आज फिर पी के आए हो ना? हाँ आयो पी के, और अपने पैसों के भी, तेरे बाप के पैसों के नहीं पिया, समझ रही है? आगे से ना मेरे से ये सवाल मत पूछ रही हो। सर ये रही आपकी ड्रिंक। ओए वेटर, तेरी हिम्मत क्या है मुझे ड्रिंक सर्व करने की? तुझे मैंने क्या बोला था? तुझे मैंने ये कहा था ना कि एक कॉफी दियो और एक विस्की दियो, फिर भी तूने मेरे को ड्रिंक दी। तू मुझे ड्रिंक करवाना चाहता है? तेरी हिम्मत क्या है मुझे ड्रिंक देने की? गुस्सा तो तेरा, तेरे को जूते से मारूं मैं अभी। सॉरी सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपके दोस्त ने ही बोला था कि कॉफी की जगह 2 ड्रिंक लाने के लिए। शेखर क्या बोल रही है? हाँ भाई, मैंने इससे बोला था कि दोनों ड्रिंक ही लाए। यार तेरे को पता है ना मैं ड्रिंक नहीं करता, फिर भी तूने मुझे ड्रिंक करवाने की कोशिश की। ऐसा क्यों किया शेखर तूने मेरे साथ? भाई ये कौन सा कॉफी पीने का टाइम है? अरे यार ये तो ड्रिंक पीने का टाइम है और सारे गमों को भुलाने का टाइम है। तू भी एक बार ट्राई कर, तेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। क्या कहा तूने? एक बार ट्राई कर? तुझे ही पता नहीं है, पहले दिन रात मैं इस दारू में डूबा रहता था। इस दारू के पीछे मैंने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी है। मतलब क्या है भाई तेरा? मतलब चला तुझे आज मैं अपनी कहानी बताता हूँ। बात ये उन दिनों की है जब मैं अक्सर दारू पी के ऑफिस से घर आता था और मेरी बीवी पागलों की तरह मेरा इंतजार करती थी। पता नहीं कहाँ रह गए, 12:30 हो गए हैं। फोन भी नहीं लग रहा, रोज रोज लेट आने लगे हैं आजकल। मैंने तो नई नई मदहोशी की जिंदगी जीनी शुरू की थी। इतनी देर लगते दरवाजा खोलने में? कहाँ रह गए थे आप? टाइम देखा है, 12:30 हो गए हैं और फोन कर रही हूँ तो आपका फोन भी नहीं लग रहा है। मेरे फोन की बैटरी का तो मुझे स्विच ऑफ हो गया था, और ऑफिस का काम ना करूं मैं? हैं? ऑफिस में काम होता हो जाता हूं मैं लेट। खैर छोड़ो, चलो हम खाना खाते हैं साथ में। मुझे भूख नहीं है, मैं खा के आया हूँ ऑफिस से, तू खा ले। आप रोज रोज बाहर से खा के आ जाते हो, आपको जरा भी फील नहीं होता मैं यहाँ आपके लिए खाना बनाती हूँ और आपका वेट करती हूँ? तो एहसान कर दिया, खाना बनाती है तो, या तूने नहीं खाया तो मैं क्या करूं? खा ले तू खाना, मैं तो को मना नहीं किया, मेरा वेट मत किया कर, खा ला कर खाना। आप आज फिर पी के आए हो ना? हाँ आयो पी के, और अपने पैसों के भी, तेरे बाप के पैसों के नहीं पिया, समझ रही है? आगे से ना मेरे से ये सवाल मत पूछ रही हो। इंसान को शराब के नशे में होश ही नहीं होता कि वो किससे बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है। मेरी बीवी बेचारी बस समझ ही नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। पता नहीं क्या हो गया है विनय को, आजकल रोज ऑफिस से ड्रिंक करके आने लगे हैं। पहले तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, कितना प्यार करते थे मुझे, और अब छोटी छोटी बातों पे मुझ पे चिल्लाते हैं, लड़ते हैं मुझसे। और ये देखो, बिना शूज उतारे ही सो गए। जाके इनके शूज उतारती हूँ। मेरी बीवी बेचारी कितनी अच्छी थी, वो तो मेरे जूते भी उतार के रखती थी। मैं तो बेढंगा सो जाता था सोफे के ऊपर, कभी पलंग के ऊपर। मुझे होश ही नहीं होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और वो बेचारी अपना पत्नी होने का धर्म निभा रही थी। मुझे ठीक करती और कभी कभी तो मेरी छाती पर सर रखकर ही सो जाती। प्यार जो करती थी मुझे पागलों की तरह, बहुत प्यार। और मैं जब सुबह उठता पीछे हट, पीछे। तूने को ठहरी, टाइम देख रही क्या हो रहा है? ऑफिस में मैं लेट हो जाऊंगा, बॉस मुझे को फिर डांटेगा आज, मेरी जॉब चली जाएगी तेरे चक्कर में। चल हट।
बदतमीज। विनय नाश्ता कर लो। अरे नहीं यार, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, पहले ही लेट उठाऊँ, बॉस डांटेगा, मैं वहीं ऑफिस में नाश्ता करूँगा। लेकिन तेरे को बोल देना मैंने, कर लूंगा ऑफिस में जाके नाश्ता, क्यों पीछे पड़ी हुई है? तेरे को भूख लग रही है तू खा ले, मेरे को नहीं खाना। बदतमीज। उस बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है, कसूर क्या है उसका। अब तो वो दिन भी आ गया था कि जब मैं अक्सर रोज दारू पी के आने लगा था, लड़खड़ाता हुआ, गिरता पड़ता हुआ और मेरी बीवी बेचारी मेरा इंतजार करती थी, और जब मैं घर आता तो मैं अक्सर उसके ऊपर चीखने लगता, चिल्लाने लगता, कभी कभी तो उसके ऊपर हाथ भी उठा देता था मैं। ऐसा ही होता है अक्सर, हम शराब के नशे में होश में नहीं होते कि हम क्या कर रहे हैं, और वो बेचारी बस सहन कर रही थी, सहन। मैं खुश था अपनी जिंदगी में। और फिर वो दिन आया जब मेरे बॉस ने मुझे बुलाया। हेलो सर, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, बुलाया था। आजकल तुम ऑफिस में ड्रिंक करके आ रहे हो? किसने की सर आपको कंप्लेंट? ओह माय गॉड, अभी भी स्टिल मुझे तुम्हारे अंदर से स्मेल आ रही है इतनी गंदी। तुम्हें पता है और एम्प्लॉय पे क्या असर पड़ेगा? एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, क्यों ना उस मछली को ही निकाल के बाहर करें। सॉरी सर, आगे से नहीं होगा। आगे से नहीं होगा? व्हाट डू यू मीन आगे से नहीं होगा? ये ऑफिस है, कोई अय्यासी का अड्डा नहीं है। नाउ गेट लॉस्ट। आगे से तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है कल से। सॉरी सर। व्हाट सॉरी? गेट आउट, यू आर फायर। और मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया क्योंकि किसी एम्प्लॉय ने कंप्लेंट कर दी थी कि मैं ऑफिस टाइम में शराब पी लेता हूँ। दोस्तों, अक्सर ऐसे ही होता है हमारे साथ में, हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ गलत हैं। मुझे भी, मैं खुद गलत नहीं लग रहा था, मुझे मेरा बॉस गलत लग रहा था, मेरे कुलीग गलत लग रहे थे और मेरी बीवी गलत लग रही थी, पर मैं नहीं। और फिर मेरी बीवी को फोन आया। हेलो संदीप। हेलो दी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है? अच्छा दी, मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछ। जीजा जी की जॉब छूट गई है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आज वो मेरे ऑफिस आए थे इंटरव्यू देने के लिए। मैंने उनके कॉलीग से पूछा था और उन्होंने मुझे बताया कि वो रोज दारू पी के ऑफिस जाते थे, इसी वजह से उन्हें ऑफिस से निकाल दिया। लेकिन उन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ बताया ही नहीं अभी तक। मैं विनय से बात करती हूँ। और फिर रिंकी मेरे पास बात करने के लिए आई। विनय, अब तुमने घर में भी पीना स्टार्ट कर दिया, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी जॉब चली गई है? मेरी जॉब चली गई है? तेरे को किसने बताया? मुझे सब पता चल गया है विनय। अच्छा, तो तूने जासूस छोड़ रखे मेरे पीछे, जासूसी करवाती है तू मेरी? हाँ, छोड़ रखे हैं जासूस, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। मेरे से बदतमीजी कर, मार दूंगा तुझको मैं। चले जा यहाँ से, वो बात नहीं करनी तेरे से, जा। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी में तुमसे शादी करी थी मैंने। अक्सर ऐसे होता है दोस्तों, हम शराब के नशे में भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जिंदगी में मजा आने लगता है शराब के साथ में, और हमारे अपने टूटते चले जाते हैं। मेरी बीवी के साथ भी ऐसे ही हो रहा था। उस बेचारी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, मैं क्यों बदल रहा हूं। फिर वो बेचारी सहन करती जा रही थी, चुपचाप सहन, अपना पत्नी होने का फर्ज जो निभा रही थी। और अब तो मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए थे। सारे पैसे खत्म हो गए, दारू पीने के लिए पैसे है ही नहीं, क्या करूं? मेरे से तो रहा भी नहीं जा रहा। एक काम करता हूँ, रिंकी से मांगता हूँ पैसे। रिंकी आएगी ना, उसके पास होंगे, वो दे देगी थोड़े से पैसे। पता नहीं विनय कैसे रिएक्ट करेगा। बहुत खुश हो जाएगा वो जब उसे पता चलेगा कि आई एम प्रेग्नेंट। उसे बताती हूँ। विनय, मेरे पास ना एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। हाँ,
तुम गुड न्यूज बाद में देना, पहले ना मेरे को थोड़े से पैसे दे दो। विनय, पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जो न्यूज़ मैं तुम्हें दूंगी ना, उसे सुन के तुम बहुत खुश हो जाओगे। मुझे तुम बाद में दे देना कोई भी गुड न्यूज, मुझे अभी पैसे दे दो, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। कहाँ से लाऊं मैं पैसे? जब से तुम्हारी जॉब गई है सारे खर्चे मैं खुद उठा रही हूँ, सेविंग्स तक खत्म हो गई है घर की, अब कुछ भी नहीं बचा है। विनय, तुम एक काम करो, तुम अपने पापा से पैसे मांगो, वो दे देंगे। पापा से? विनय, तुम पागल हो गए हो क्या? मम्मी की तबीयत कितनी खराब रहती है, उसी का खर्चा उठाना कितना भारी पड़ता है पापा को, और अब तुम्हारी दारू के लिए मांगूंगी तो पता नहीं कैसा लगेगा उनको। मुझे पैसे चाहिए रिंकी, तुमको नहीं पता मेरे को पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत है। हाँ एक काम करो, तुम ना अपने गहने वहने बेच के मेरे को पैसे दे दो। गहने भी नहीं बचे हैं, सब बेच चुके हो तुम, कुछ नहीं छोड़ा है, बस ये मंगलसूत्र के अलावा। मंगलसूत्र? एक काम करो, मैं तुम्हें नया मंगलसूत्र बनवा दूंगा, तुम मुझे ये दे दो। तुम पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? ये मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी, किसी भी हालत में नहीं दूंगी। मुझे दे दे नहीं मंगलसूत्र। नहीं नहीं, नहीं। दे दे मुझे, मैं तेरे को नया बनवा दूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मंगलसूत्र नहीं लेके दे दूंगी, प्लीज मुझे वापस दो। विनय, चल। और मैं रिंकी को धक्का देकर चला गया शराब पीने के लिए। रिंकी के सर में बहुत ही ज्यादा गहरी चोट लगी थी, बहुत ही ज्यादा, और मैं नशे में पड़ा रहा किसी कोने में, और भगवान ने मुझसे मेरी रिंकी को छीन लिया, मेरी बीवी को छीन लिया। पता है, उस दिन सिर्फ मैंने अपनी बीवी को ही नहीं खोया था, अपने होने वाले बच्चे को भी खो दिया था, जो इस दुनिया में अभी आया भी नहीं था। उस दिन के बाद मुझे होश आया कि शराब ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। रिंकी, विनय, तू रो मत भाई, मुझे सच में नहीं पता था कि दारू से इंसान इतना कुछ हो सकता है। शेखर, इसलिए भाई मैं इस दारू से इतनी ज्यादा नफरत करता हूं। मैं तुझे भी कहूंगा, आज तो तू शौक के लिए से पी रहा है, धीरे धीरे तेरी आदत बन जाएगी, फिर तुझे अपना गुलाम बना लेगी ये, और एक एक करके तुझसे सब दूर होता चला जाएगा, सिर्फ इस दारू को छोड़ के। अभी तो बहुत मजा आ रहा है ना इसके नशे में, मजा आ रहा है कि जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही है, लेकिन भाई ये सुकून धीरे धीरे तेरी जिंदगी को बर्बादी की ओर लेके जाएगा। बचा ले अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से भाई, बचा ले, अभी टाइम है, कल बहुत देर हो जाएगी। तू सही कह रहा भाई, इससे पहले कि देर हो जाए और ये दारू मेरी जिंदगी बर्बाद कर दे, मैं आज ही प्रण लेता हूं कि मैं आज के बाद इसे कभी नहीं पीऊंगा। दोस्तों, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप दारू पीते तो वो गलत नहीं है, लेकिन दारू के पीछे अपनी जिम्मेदारी को भूल जाना गलत है। मैं दारू का खंडन इसलिए पूरी तरीके से नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोजगार इससे चलता है, बहुत सारे परिवार को रोटी इसलिए मिलती है क्योंकि वो लोग इस काम में लगे हुए उनके परिवार के। लेकिन कभी दारू को अपनी आदत मत बनने देना, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। बस इतना कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, बाकी लोगों को दिखाएं, और हमारे पेज को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाले दिनों में हम और भी आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छी वीडियो लेके आएंगे और ऐसे सामाजिक मुद्दों को उठाते रहेंगे। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।